Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is protein is chemically made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some protein additionally contain phosphorus, iron and other elements. Every protein has a three-dimensional structure that corresponds to its function. The level of structural organization is represented below. An alpha helix is an example of which type of protein structure. Okay, in the question we have given a structural पिक्चराइजेशन ऑफ प्रोटीन. क्वेश्चन में आपसे सिर्फ अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछा है बिकॉज हर एक स्ट्रक्चर को इन्होंने एक नाम दिया हुआ है फॉर द आइडेंटिफिकेशन. लाइक ये पी है, दिस इज क्यू, आर, एस एंड दिस इज टी. सो वन बाय वन आप स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड at the end we will discuss what is actually the answer of the given question, that is alpha helix. Basically the key concept for the question will be different structure of protein. We have different structures of protein. So initially हम लोग जानेंगे that what is basically protein. Protein जो होते हैं they are the polymeric chain or they are the polymer of amino acid. Okay, these are the polymer of amino acid and amino acid are joined by the peptide bond. अब amino acid क्या होता है? अमाइनो एसिड आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन से मिलके बने होते हैं. लाइक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है. द वन वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन, द सेकेंड वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप, द नेक्स्ट विल बी ऑक्यूपाइड बाय एनी आर ग्रुप दैट कैन बी एल्काइल और एनी अराइल ग्रुप, while the fourth one is occupied by amino group. So this is the amino acid. अब इसी तरीके से आपके अमाइनो एसिड्स जब साथ में मिलकर एक लंबी चेन बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड और देयरफॉर इट कैन बी नोन एज आपका प्रोटीन. सो अगर आप अमाइनो एसिड को छोटी छोटी बॉल्स में कंसीडर करते हैं, सो वी कैन मेक अ सिंपल रफ डायग्राम ऑफ अ लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक लीनियर चेन है. ओके, दिस इज द लीनियर चेन और उस लीनियर चेन पर आपके अमाइनो एसिड ग्रुप्स आपके प्रेजेंट है. सो दीज ग्रीन डॉट्स आर अमाइनो एसिड बेसिकली, वाइल जो आपका ऑरेंज पार्ट है दैट इज द बॉन्ड्स. ओके, सो ये है आपके अमाइनो एसिड, दीज आर अमाइनो एसिड्स और ये जॉइंड हो रहे हैं मीन्स दीज अमाइनो एसिड आर लाइगेटेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. These are peptide bonds. Now we will discuss about the structure of protein. Initial structure of protein is the linear structure. Okay, here we will discuss about the structure. So जो पहला structure है that is primary structure. We will discuss about the primary structure. So primary structure is very much simple. जो हमने पहले बनाई है कि आपकी linear structure होती है. It means एक linearly आपकी जो amino acid है these are arranged in a linear chain. Okay, this is the primary structure of the protein, or you can also call it as the linear structure. The green dots are considered as the amino acids, while these orange lines are the bond, and those bonds are peptide bonds. अब क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी तब फॉर्म होगी जब इस लीनियर चेन के अंदर फर्दर आपके कुछ और बॉन्ड्स जो हैं
पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में कोई और बॉन्ड भी जब इन्वॉल्व होंगे तो आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, मीन्स दैट विल बी secondary structure that will form. Okay, now the structure that is the next one is the secondary structure. We have secondary structure. अब secondary structure में मेन जो बात होती है that is आपका पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में along with पेप्टाइड बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी अब इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. अब स्पेसिफिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्ट्रक्चर विल बी ऑफ टू डिफरेंट काइंड. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स. जबकि दूसरा स्ट्रक्चर होगा आपका प्लीटेड शीट का, मीन्स आपके प्लेट्स होंगी. ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज बीटा प्लेटेड शीट. इट्स बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. ओके, अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होगा कि आपके जो पेप्टाइड की लीनियर चेन है, मीन्स जो आपका लीनियर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब वो हेलिकल फॉर्म बना लेगा. मीन्स इनिशियली वो कुछ इस तरह था, बट लेटरली अब वो ऐसे स्ट्रक्चर अपना फॉर्म कर लेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, वी हैव अमाइनो एसिड्स हियर. अब क्या होगा, क्योंकि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, सो इट नीड्स सम एडिशनल सपोर्ट्स टू सस्टेन. तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे. हियर दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फंक्शन करने लगेंगे. सो दिस इज बेसिकली द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए एक कुछ एडिशनल पॉइंट्स है कि आपकी एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होंगे. ठीक है, और एक ही टर्न के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे. सो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्पेसिफिक कुछ पॉइंट नोट डाउन करें तो ये हुआ कि आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, एंड ये आपका क्लॉकवाइज फैशन में मूव कर रहा है. इट इज क्लॉकवाइज रनिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि number of amino acid. Number of amino acid as 3.6 amino acid in each turn and number of atoms are on total 13. Now comes to the beta pleated sheet. Beta pleated sheet में क्या होगा कि दो linear structures जो होंगी, दो primary structure होंगी, वो एक दूसरे के साथ में bond बनाकर क्या करेंगे, एक दूसरे को stabilize करेगी. लेकिन additional point क्या है कि they should be in an एंटी पैरेलल फैशन, कि अगर एक लाइन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरी लाइन मस्ट बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव अमाइनो एसिड हियर. हियर वी हैव द अमाइनो एसिड्स. अब दोनों ही अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पर लिंक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट स्टेबिलिटी आपकी और इंक्रीज हो. और ये जो बॉन्ड होगा और जो लिंकेज होगी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. सो एडिशनल सपोर्ट देने के लिए टू फॉर्म एन एडिशनल स्ट्रक्चर और टू फॉर्म एन एडवांस स्ट्रक्चर इन कंपैरेटिव टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट में आता है एंड इट फॉर्म बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर और द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. The next structure is the tertiary structure, so we will write it as tertiary structure or 3-degree structure of protein. अब 3-degree structure के अंदर क्या होता है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ में और भी बॉन्ड अपने फंक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका, क्योंकि 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में क्या होगा, स्पेसिफिकली आपका कोई भी शेप ले सकता है प्रोटीन. अब उस शेप को मेंटेन कौन कौन करेगा, द थिंग इज उस शेप को अब मेंटेन करने वाले काफ़ी सारे बॉन्ड आपके इफेक्ट
करने स्टार्ट कर देंगे स्ट्रक्चर को, सो दैट दे विल प्रोवाइड एन एडिशनल सपोर्ट टू दिस 3 डिग्री स्ट्रक्चर. अब बॉन्ड कौन कौन से यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट शुड बी द मेन थिंग. अब कहीं पर आपके इंट्रैक्शन हो रहा है, कौन से इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस आ रहे हैं, कहीं पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, कहीं पर आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही है, ओके, कहीं पर आपके हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आपके जनरेट हो रही है. काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस दैट सपोर्ट्स द 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो वी कैन रीराइट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट आर फाउंड इन टर्सरी स्ट्रक्चर, दैट यहाँ पर आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी फंक्शन में आ जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो था ही, उसके साथ में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन आपका फंक्शन में आ जाएगा. द नेक्स्ट इज आपके वंडरबल फोर्स भी आ जाएंगे. मीन्स अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड अब आपके काफ़ी सारे बॉन्ड जो हैं फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे इन द टर्सरी स्ट्रक्चर टू गिव इट अ more advanced structure as comparative to the primary or the secondary structures. Now comes to the next structure type, that is the fourth type of the structure, or you can also call it as quaternary structure. It's quaternary structure. ये बहुत ही एडवांस फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपके सब तरीके के इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर आप स्पेसिफिकली इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो आपके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ग्रुप के इन्वॉल्व होंगे और साथ में नई तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका हेलिकल फॉर्म भी आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको बीटा प्लेटेड शीट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे प्रोटीन्स के. अब साथ में क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ मोर एडवांस्ड स्ट्रक्चर इन कंपैरेटिव टू द अदर स्ट्रक्चर्स. ओके, सो फर्स्ट वी हैव हेलिकल मॉडल. ओके, द नेक्स्ट वन इज योर प्लेटेड शीट एंड द थर्ड वन इज द वी हैव द 3D स्ट्रक्चर. ओके, अब अगर हम नोटेशंस डालते हैं, सो हियर वी हैव ऑल द टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट हियर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज द टर्सरी स्ट्रक्चर. ओके, सो दीज आर ऑल इंटरेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हियर. पर अब आपके इंट्रैक्शंस होंगे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स का. ओके, सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होंगे और एडिशनली जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा दैट विल बी नॉन कोवेलेंट along with the covalent crosslinks, along with the covalent crosslink, and together they form a quaternary structure. This is basically quaternary structure. Now comes to the question, that is an alpha helix is an example of which type of protein. We have concluded कि alpha helix आपका secondary structure होता है. Okay, it is secondary structural protein. Okay, secondary structure of protein. तो इन सभी पिक्चर्स में से कौन सा बेस्ट पिक्चर है जो आपका अल्फा हेलिक्स को डिपिक्ट कर रहा है? That is the Q, because P is for the primary one, Q is for the alpha helix structure. Now this T is for beta plated structure, this R is for the 3 degree, and this fourth is for S is for the quaternary structure. So for alpha helix we have Q option, that is B, which is correct depiction.
I hope the whole question is understood to you along with the concept of the structure and regarding this question. All the very best.